आसाम को नाज़रीन सराबर किताब से मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम ने तारीख का धारा बदल कर रख दिया है। वहां के अशराफिया के दांत तोड़ कर रख दिए, पसलियां तोड़ दिए, कमर से अशराफिया को फारिग करके रख दिया गया है। अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली अवामी मुजाहिमत हुई है कश्मीर के अंदर और उसके बाद कामयाबी हुई है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आप याद रखें, इसके ऊपर दहाइयों तक बातचीत होगी, इसके ऊपर तारीख लिखी जाएगी, इसके ऊपर शऊर का एक नया सफर, नए मरहले इसके ऊपर शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी स्कॉलरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर थीसिस लिखेंगे। कश्मीर के अंदर जो तहरीक चली है, इस रीजन के ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सबसे ज्यादा फोकस्ड और सबसे ज्यादा कामयाब रेजिस्टेंस मुजाहिमत अशराफिया के खिलाफ हुई है आजाद कश्मीर के अंदर। नाज़रीन, अभी सर्विस बाहर हो रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। कश्मीर में नाज़रीन लोग दुखी हैं, लेकिन उनके सर फखर से बुलंद है। कश्मीर की सड़कों पर चलता हुआ आज कश्मीरी ये महसूस कर रहा है कि वो भेड़ बकरी नहीं है। और ये बात उसने साबित कर दी है कि डंडा, सोटी, लाठी, ये उसके साथ उसे डंगरू की तरह कोई हाँक नहीं सकता। वो जिंदा सोचने वाला इंसान है जो कि अपने राइट्स क्लेम भी कर सकता है और अपने राइट्स ले भी सकता है। अनप्रेसिडेंटेड नाज़रीन एक शऊर का, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, एक जमहूरियत का एक मुजाहिरा हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर। इस तहरीक से पहले आजाद कश्मीर के साबिक प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक अदर ने कहा था एक इंटरव्यू देते हुए, उनसे जब सवाल हुआ कि ये तो आम आदमी, उन्होंने कहा आम आदमी कौन होता है, आम आदमी क्या ताल्लुक है, ये है कौन, ये तो इंडियन एजेंट है, आम आदमी का क्या, बल्कि ये भी अल्फाज उन्होंने कहे कि आम आदमी को सुनता कौन है। नाज़रीन, राय साहब किसी और खुमार में थे, ये कुछ और सोच रहे थे, इन्हें समझ नहीं थी, लेकिन वाकई ये आम आदमी था नाज़रीन कश्मीर का। उसका मीटर गुमा है और ये बड़े अरसे से तंग था और उसने ये महसूस किया कि यार मुझे अपने राइट्स चाहिए और मैं इसके लिए बाहर निकलूंगा। इनके सामने जो बैठे हुए लोग थे अवामी एक्शन कमेटी के, आप इन्हें नहीं जानते, बहुत सारे लोग इनके नाम नहीं जानते। हकीकत बात यह है नाज़रीन कि इनमें से एक बड़ा सीनियर मेंबर है अवामी एक्शन कमेटी का, जिसकी बेकरी है छोटी सी। ये बहुत बड़े बड़े तूफानी ताजर नहीं है जैसे पाकिस्तान में होते हैं, लैंड क्रूजर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सेक्रेटरी, 7 बंदे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक की छोटी सी बेकरी है, वो सारा दिन बेकरी पर होता है, बंद बिस्किट वहां पर बेचता है। एक है अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी और बड़ा प्रोमिनेंट लीडर, नाज़रीन वो इंटरनेट की तारे बिछाता है, वो लोगों के घरों में जाकर इंटरनेट देता है या इंटरनेट के कनेक्शन बहाल करता है। एक है नाज़रीन बड़ा प्रोमिनेंट लीडर, वो किताबें कापियां बेचता है, तो उसका भी सीजन तभी लगता है जब स्कूल के एडमिशन हो रहे होते हैं। उस दौरान वो अपनी दुकान पर खड़ा होता है और वो सारी चीजें देता है। बेशुमार ऐसे लीडरान है नाज़रीन जो कि वकला है, एडवोकेट है, लेकिन उनके पास उस तरह का काम काज नहीं है और आम लोग हैं, बल्कि वो छोटी मोटी मजदूरी करके वो गुजारा करते हैं। लेकिन जब वो बैठे थे तो एक तरफ पूरी रियासत बैठी हुई थी। जब कश्मीर के अवामी एक्शन कमेटी के लोग बैठे थे तो उनके सामने एक न्यूक्लियर स्टेट की टॉप के पॉलिटिशियंस उनके सामने बैठे हुए थे। ये वो पॉलिटिशियंस हैं जिनसे बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। या आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर किसी के जरिए सिफारिश करवाता है कि साहब मैं इनके साथ मुलाकात करना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं। अब मुतालबात नाज़रीन तकरीबन सारे माने गए, तकरीबन क्या बल्कि सारे, उनसे ज्यादा 38 मुतालबात थे, 42 माने गए, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन 2-3 चीजें नाज़रीन बड़ी वाज़ेह हुई हैं। डेमोक्रेटिक विन है, जमहूरी विन है आजाद कश्मीर के अंदर जो की हुई है। फोकस्ड गोल, यानी ये पहली दफा था कि लाखों का मजमा सड़कों के ऊपर मौजूद था, ब्लैकआउट था, कम्युनिकेशन नहीं थी, सिफर कम्युनिकेशन थी। उसके बावजूद इस क्राउड का जो फोकस था बड़ा क्लियर था। हर तरह की मनोवरिंग की गई, हर तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, गोली चलाई गई, जाली खबरें फैलाई गई, पूरा माहौल बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद मजाल है किसी बाजार, गांव, देहात के अंदर एक भी बंदा फिसला हो, एक भी बंदा नहीं फिसला। बहुत ही ज्यादा फोकस्ड क्राउड था जो कि वहां पर नजर आई है। फिर नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर एक पैरेलल फोर्स अवामी एक्शन कमेटी के तौर पर इमर्ज हो गई है। लिहाजा वहां पर आप यूं कह सकते हैं कि जो बुनियादी राइट्स हैं कम से कम उनको देखने वाली, सुपरवाइज करने के लिए एक फोर्स अवामी सतह पर या अवाम खुद वहां पर मौजूद है। सबसे नाज़रीन गलीज और गंदी तरीन चीज आजाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस, उन्होंने कश्मीरी और पाकिस्तान के दरमियान नफरत का बीज बोने की कोशिश की है। पाकिस्तान के मीडिया के न्यूज कास्टर्स ने भी बदकिस्मती के साथ यही किया है। एंकर्स ने नहीं, जर्नलिस्टों ने नहीं, जिनके एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन था उन्होंने नहीं, बल्कि न्यूज कास्टर्स के जरिए जहर घोलने की कोशिश की गई है। अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को नाज़रीन इंडियन एजेंट कहा गया। रात को जब मुआहिदा तय हुआ तो शौकत नवाज मीर जो मरकजी लीडर था वो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर लाइव था, बराह रास्त आकर वो गुफ्तगू कर रहा था। तो ये जो जहर घोलने की नाज़रीन कोशिश की गई है, हम लानत भेजते हैं इस सोच के ऊपर और थूकते हैं इस सोच के ऊपर। ये जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस ने किया है, इट्स वेरी सैड। आपने झूठ बोला है, झूठा साइफर आप लेकर आए, आप झूठ बोलते रहे कि इनके अंदर रॉ के एजेंट शामिल हैं या रॉ इन्हें फंड कर रहा है। मसला ये है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर कि जब भी कोई राइट्स की मूवमेंट शुरू होती है या हुकूक लोग मांगने निकलते हैं, हमेशा उसे एक सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर जाकर खड़ा कर दिया जाता है। मुकदमा, केसेस, जाना, धमकाना, टेलीफोन करना, और पॉलिटिशियंस उसी सिक्योरिटी के नीचे जाकर, अपनी छतरी के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और इसके अंदर एक एलिमेंट, इंडिया का एलिमेंट। नाज़रीन ये जब राइट्स की मूवमेंट हो रही होती है या आम पब्लिक खड़ी होती है, उन्हें हम इंडिया के साथ जोड़कर, हम इंडिया जो हमारा असल दुश्मन है, जो असल नाग है, हम उसकी हसासियत को कम करते हैं। हम जितना वो हमें डैमेज इंटरनेशनली कर सकता है या जिस संजीदगी से हमें उसे लेना चाहिए, हम उस कॉज को डैमेज करते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है और ये बड़ी खराब चीज है। अब नाज़रीन आते हैं जो बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात हुए हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन ये जो 12 नशिस्तें थी मुहाजिरीन की, जो पाकिस्तान से आते थे आजाद कश्मीर के अंदर, उनमें से 10 पंजाब से आते थे। यानी पंजाब जिसके पास है 10 मुहाजिरीन की नशिस्तें उसके पास हैं, वो 10 सीटों के जरिए गवर्नमेंट बना जाता था वहां पर। ये 10 नाज़रीन 12 की 12 फारिग हो गई।
ये इंपॉर्टेंट हो गई है, इनका डंक निकाल दिया गया। ये एक मरा हुआ सांप है जिसे सोटे के ऊपर ऐसे लड़ाया तो जा सकता है, लेकिन इसकी हैसियत खत्म हो गई है। इनकी वजारतें इनसे नाज़रीन छीन ली गई हैं, इनके फंड्स मुकम्मल तौर पर रोक दिए गए हैं, और किसी भी तरह के पॉलिटिकल रोल के अंदर इनका जो रोल था उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। यानी अब ये कयामत तक भी पूरा जोर लगाकर मिनिस्टर नहीं बन सकती। अब यानी इनका जो कुत्ता बिल्ला, इनकी जो बच्चे वगैरह खाते थे वहां से फंड लाकर, वो उनमें से एक धेला इन्हें नहीं मिलेगा। तो वो जो 12 नशिस्तें थी नाज़रीन, प्रैक्टिकली उनकी इंपॉर्टेंस कश्मीर के अंदर खत्म हो गई है। तो अब ये क्या इलेक्शन लड़ेंगे या क्या इतना ही ज्यादा जोर लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर? चूंकि वहां पर ये सेरेमोनियल तो मौजूद हो सकते हैं, सोवेनियर के तौर पर ले जाकर इन्हें बिठाया जा सकता है, लेकिन हैसियत इनकी एक मरे हुए सांप से ज्यादा और कोई इनकी हैसियत नहीं होगी। तो ये बात वहां पर एस्टेब्लिश हो गई है। अब इसके लिए नाज़रीन ज़ाहिर कायनी तरमीम रिक्वायर्ड है, कुछ कानूनी प्रोसीजर्स हैं जो कि फॉलो करने हैं, और उनके लिए 3 रुकनी कमेटी बन गई है, और उसके अंदर एक जनाब बाकायदा से अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, और इसका बाकायदा से एक टाइम फ्रेम है कि जनाब इस दौरान ये सारी चीजें तय होंगी। अच्छा, मैं उसी हिसाब से आपके सामने पढ़कर रख देता हूं। सबसे पहले ये हुआ है कि 1 और 2 अक्टूबर के वाकयात में जहां बाक अफराद के लवाहिकीन को वही माली मुआवजा मिलेगा जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिया जाता है। यानी जो लोगों की जानें गई हैं उन्हें उतने ही पैसे मिलेंगे जितने एक पुलिस वाले की जो जान गई है उसके बराबर, या किसी भी इदारे की शख्सियत की जान गई है उसके बराबर उन्हें माली मुआवजा मिलेगा। फिर नाज़रीन हर जख्मी को 10 लाख रुपए मिलेंगे, और जिनकी जाने गई हैं उनके अहले खाना को 20 लाख रुपए मिलेंगे, और हर फैमिली के हर एक शख्स को, यानी हर फैमिली में से एक बंदे को एक सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन में 2 नए तालीमी बोर्ड कायम होंगे नाज़रीन, और इन बोर्ड्स को फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से मुंसलिक किया जाएगा, और यह काम 30 दिनों के अंदर होगा। मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट में मुतासरा खानदानों की जमीन का कब्जा 30 दिनों में रेगुलराइज कर दिया जाएगा। बल्दियाती एक्ट के 1990 के असल कानून के मुताबिक और अदालत उज़्मा के फैसलों की रोशनी में 90 दिन के अंदर हम आहंग किया जाएगा। 15 दिनों में नाज़रीन 15 दिनों के अंदर हेल्थ कार्ड के जो फंड्स हैं वो फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। हर जिला के अंदर MRI CT स्कैन मशीनें फराम की जाएंगी। अंदाजा लगाई नाज़रीन कि वहां पर, अब मैं खुद चूंकि रावला कोट से हूं, रावला कोट के अंदर नाज़रीन CT स्कैन की मशीन नहीं है, वहां पर MRI की मशीन नहीं है, वहां पर सब खा जाए उसकी मशीन नहीं है, कुत्ता खा जाए उसकी मशीन नहीं है। वहां पर अस्पतालों के अंदर जाते हैं, पहले तो डॉक्टर साहब वो जो बैठा होता है वो देखते ही कहता है इसे एनु पिंडी ले जाओ, इसे पिंडी ले जाए, मेरे बस की बात नहीं है। तो अब जहां नाज़रीन आजाद कश्मीर के जो हस्पताल है वहां पर MRI मशीनें आ जाएंगी, एक्सरे मशीनें आ जाएंगी, वहां पर CT स्कैन की मशीनें आ जाएंगी। तो पूरा जो स्ट्रक्चर था रियासत का, स्टेट का या गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था, उसे ये अवामी एक्शन कमेटी ने तोड़ दिया। ये नाज़रीन बुनियादी जरूरियात थी जिनके लिए लोग निकले थे और ये कह रहे थे कि नाम ये पाकिस्तान मुखालिफ है। 15 दिनों के अंदर नाज़रीन हेल्थ कार्ड के फंड जारी किए जाएंगे, यानी हेल्थ कार्ड लोगों का मुफ्त इलाज होगा। उसके बाद नाज़रीन वफाकी हुकूमत आजाद कश्मीर में बिजली के निजाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फौरी फराम करेगी। यानी ये वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट के 10 अरब रुपए इन मुश्किल हालात में भी वो देंगे बिजली के लिए। अब जो नाज़रीन सबसे बड़ा डंड पड़ा है कि जो अनवार साहब का जो था महल, और वहां पर जो नारे लगते थे कि बादशाह का इकबाल बुलंद हो, बादशाह का इकबाल बुलंद हो, ये नाज़रीन 36 से 38 वजारतें इन्होंने बांटी हुई थी, वजारतें। और फिर उसके बाद मशीर, अच्छा मशीर हर वो बंदा था जो कि किसी बड़े का बचा था, और ना लेनी ना देनी वो एम ही आकर तड़िंग हुआ होता था। यानी मशीर अपने साथ उन्हें दे देते थे, और वो गार्ड प्रोटोकॉल बड़ी बड़ी गाड़ियां, और तड़िंग हो जाता। हमारे मोहल्लों में आकर नाज़रीन उनके बच्चे तड़िंग होते थे, फलाना एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कुलचे, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पता नहीं क्या। हालांकि बेशुमार ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं नाज़रीन जिनकी प्रैक्टिकली हैसियत ही वहां पर कोई नहीं है, या एग्जिस्टेंस ही वहां पर कोई नहीं है। तो इसके नाज़रीन दांत तोड़े उन्होंने, और 36 से इसे महदूद कर दिया गया, तकरीबन 38 से 40 से इसे महदूद कर दिया गया 20 तक। बाकी तमाम तर वजारतें, बड़े बड़े तुर्रम खान वो फारिग हो गए, मुशीर फारिग हो गए। अच्छा, उसके बाद जो सेक्रेटरीज है, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी 20 से ज्यादा नहीं होंगे। इससे पहले 38 से 40 थे, वो नहीं होंगे। अब ना बहुत सारे इदारों के अंदर गोश्त भर्तियां की जाती थी, काम कुछ होता नहीं था, तो ये बेशुमार महकमों को आजाद कश्मीर के अंदर खत्म कर दिया गया है, और उन्हें दूसरे इदारों के अंदर जम कर दिया गया है। महकमों के इंतजाम जैसे सिविल डिफेंस का SDM में इंतजाम के इकदाम होंगे। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन इदारे को जम किया गया है, और एहतसाब एक्ट को नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। अच्छा, नीलम वाली रोड 3.7 किलोमीटर और चेलानी 0.6 किलोमीटर सुरंगों के मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। एक आला कमेटी वफाक आजाद कश्मीर और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के माहिरीन पर मुश्तमिल असेंबली के गैर हल्का जाती मेंबरान के मसले पर गौर करेगी। इस दौरान मौजूदा मुराद और फंड्स मुअत्तल होंगे। यानी इसके अंदर नाज़रीन ये भी मौजूद है कि आजाद कश्मीर के अंदर स्कीमें दी जाती थी, ब्राइब्स दी जाती थी बहुत सारी, तो वो भी अब बाकायदा से बंद कर दी गई हैं। तो ये वो बुनियादी सूरत हाल है जिनके ऊपर चीजें सारी तय पई हैं, और बेसिक वहां का जो एक ढांचा है, वो ढांचा नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर गवर्नेंस का वो कोलैप्स किया। अच्छा, इसके अंदर नाज़रीन इजाफी नुकात, ये तो यहां पर हो गया। इसके बाद इजाफी नुकात है 21 सितंबर से 2 अक्टूबर के मुख्तलिफ शहरों
यानी जो वहां पर किलिंग्स हुई हैं, गोलियां चली हैं, बंजोसा, मुजफ्फराबाद, पलाक, दिरकोट, मीरपुर और कोटली में पेश आने वाले वाकयात के मुकदमात के लिए हाई कोर्ट के जज के तहत एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा और जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर होगी। मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टाइम फ्रेम मौजूदा माली साल, यानी मीरपुर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, 2019 के अदालती फैसले के मुताबिक हाइडल प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद होगा। 10 अजला के लिए पानी की फराहमी के बड़े मंसूबे की फिजिबिलिटी फौरी तौर पर दी जाएगी। हर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर और नर्स फराहम किए जाएंगे विद इन नो टाइम। गुलपुर और रहमान कोटली पर पुल तामीर होंगे। एडवांस टैक्स में कमी गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की तर्ज पर। तालीमी इदारों में दाखिले ओपन मेरिट पर होंगे, यानी जहां से जो जाते थे इनके लिए कोटा रखा जाता था वो भी तकरीबन खत्म कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के असर इनो जायजा खासतौर पर 1300 सीसी गाड़ियों के हवाले से। अब ये जो गाड़ियां या जो लैंड क्रूजर कल्चर है इसके ऊपर नाज़रीन हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं और इसके ऊपर अभी एक कमेटी बनेगी और जो वो इसके ऊपर फैसले करेगी। अच्छा, 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जितने गिरफ्तार हुए थे उन सब की रिहाई होगी। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद ये यहां पर खत्म नहीं होगा, अब इन सारे फैसलों को इंप्लीमेंट करवाना है, फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करवाना है। तो इसके लिए नाज़रीन एक ऊपर 3 रुकनी कमेटी बन गई है और वो जो 3 रुकनी कमेटी बनी है वो इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाएगी और उस 3 रुकनी कमेटी में अमीर मुकाम है, तारिक फजल चौधरी हैं और 2 आजाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे हैं और 2 अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। यानी ये 6 रुकनी कमेटी बनी है और इसके अंदर 2 आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट के और 2 अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर्स शामिल हो गए हैं। तो आजाद कश्मीर के पूरी स्टेट लेवल पर आकर जो खुद को एस्टेब्लिश कर गई है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आकर, वो अवामी एक्शन कमेटी है। यानी एक तरफ गवर्नमेंट है 2 मेंबर्स और इधर 2 मेंबर्स है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की। इस तहरीक ने नाज़रीन आजाद कश्मीर के गवर्नेंस के पूरे ढांचे को उधेड़ कर रख दिया है। पहली दफा हमें पाकिस्तानियों को, बेशुमार दुनिया को समझ आई है कि किस तरीके से कश्मीर को कंट्रोल किया जा रहा था, किस तरीके से कश्मीर को मैनेज किया जा रहा था, किस तरीके से कश्मीर को बिल्कुल जकड़ कर रखा गया था। आखिर में नाज़रीन दरखास्त ये होगी, आजाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट चूंकि बहाल हो रहा है, आप सबसे दरखास्त ये होगी कि अगर पुलिस वालों की, ऑफिशियल्स की उनकी वीडियोस मौजूद है, बराए मेहरबानी कोई वीडियो जारी ना करें। उनकी वर्दियों की, उनके प्रोटेक्टिव गियर्स की, उनकी अपनी कोई अगर वीडियो है, चूंकि वहां पर एक ह्यूमन डिजास्टर तो हुआ है बदकिस्मती से, वेरी अनफॉर्चुनेट, तो किसी भी तरह की वीडियो है बराए मेहरबानी आपने जारी नहीं करनी। उस वर्दी की, उस इदारे की, उनके प्रोटेक्टिव गियर्स की, उनकी अपनी शख्सियत की एक इज्जत है, एक तकरीम है, उसकी बेतौकीरी नहीं करनी। ये तहरीक किसी की बेतौकीरी के लिए नहीं थी, ये किसी से जीतना नहीं था, किसी से हारना नहीं था। ये बुनियादी राइट्स थे जिनके ऊपर अशरफिया काबिज थी और उन्हें पीछे धकेला गया है। पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करें, वो सियासत करें, लेकिन लोगों को उनके राइट्स दें। उनकी सियासत का मकसद ही लोगों को राइट्स देना है और लोग इसीलिए कश्मीर के अंदर बाहर निकले हैं। नाज़रीन, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ये हम साथ हैं, एक साथ रहने वाले हैं। लिहाजा ऐसे कोई भी शरपसंद जिन्होंने ये नफरत का बीज बोया है, नहीं बोना चाहिए था। और जिस तरह से शौकत नवाज मीर ने कहा कि हम कश्मीरी, चूंकि मैं खुद कश्मीरी हूं और मेरी सारी तालीम पाकिस्तान की है, मेरा सारा कैरियर पाकिस्तान बेस्ड है, हम कभी भी पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी मुल्क के, पाकिस्तान के दिफाई इदारों के हम कभी भी एहसान नहीं चुका सकते। वी आर थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच। इसके ऊपर अब मजीद मेरे ख्याल में हम बात नहीं करेंगे, बहुत सारी और स्टोरीज है फलस्तीन के मसले के ऊपर, इंशाल्लाह उसे देखेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।